विद्यार्थी भी बहुत सारे होते हैं कि शिक्षक कुछ भी कहे तो एकदम तत्काल गुस्से में आ जाता है और अनेक घटनाएं भी घटित हो जाती है। आजकल तो सीमा पार कर गया कि अपने शिक्षक की, प्रिंसिपल की हत्या तक भी क्रोध में आकर कर डालते। तो एक बहुत बड़ा विघ्न है यह शिक्षा का। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद ही है, पढ़ने में मन नहीं लगता, बातचीत करने में मन लगता है, निकम्मी बातों में मन लगता है, या नींद लेता है, पड़ा रहता है। नींद और विकथा उनमें ही उसकी रुचि है और पढ़ने में मन नहीं लगता। यह भी शिक्षा की एक बहुत बड़ी बाधा है, प्रमाद। प्रमत्त रहता है, मूर्छित सा रहता है, जागरूक नहीं रहता अपने कर्तव्य के प्रति। अब चौथी बात है, वह तो आदत से नहीं मानेंगे, किंतु हो सकता है कि आदत का भी उस पर प्रभाव पड़ जाए। रोग भी एक बहुत बड़ी बाधा है। जो रुग्ण है, रोगी है, वह अच्छा ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? इसको हम नियम तो नहीं बना सकते। कुछ रोगी भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक और विद्वान बन जाते हैं, किंतु इसको आदत में न शामिल करें। पर एक बाधा सामान्यतः है, और एक बाधा है आलस्य। आलस्य। एक लड़का इतना आलसी था कि पढ़ना ही नहीं चाहता, मन ही नहीं लगता। तो एक दिन माँ ने कहा, देखो बेटा, पढ़ो, नहीं तो ऐसे रह जाओगे, निकम्मे रह जाओगे और दुख पाओगे। काफ़ी कहा, सुन लिया। फिर बोला, माँ, नरक में विद्यालय होते हैं क्या? माँ ने कहा, नहीं होते। तो फिर लोग नरक में जाने से क्यों डरते हैं? इतना आलसी के विद्यालय का मुंह भी देखना नहीं चाहता था, बस पड़ा रहता दिन भर। तो फिर एक दिन माँ ने कहा कि देखो, जाओ, क्या तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है? कि है। कॉपी नहीं है? कि है। पुस्तकें भी है, सब कुछ है। तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? कि माँ, सब कुछ है पर मैं जाना ही नहीं चाहता, इसका क्या उपाय? आलस्य के कारण इस प्रकार की मनोवृत्ति बन जाती है।